कि जितनी हमारे यहाँ इस समाज के अंदर बेटी माँ घर सुरक्षित नहीं है, जितनी वो डेरा सच्चा सौदा में सुरक्षित है। घर में उसकी कोई सुरक्षा नहीं, पर वो एक ऐसा पाक पवित्र संस्था है जहाँ वो हर समय 24 घंटे सुरक्षित रह सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार कई महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं और वो यही बयान दर्ज करवाती हैं कि जो डेरा सच्चा सौदा में हमने कभी कुछ गलत होते हुए नहीं देखा, ना ही हमारे साथ कभी किसी ने कुछ ऐसा गलत किया। और गुरुजी का जो कैरेक्टर था वो बहुत पाक पवित्र था। जो उन पर आरोप लगाए गए हैं उनका हम बिल्कुल उल्लंघन करते हैं कि गुरुजी ऐसे नहीं हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पे आना और बयान दर्ज करवाना एक बहुत बड़ी बात है। मीडिया में जो भी खबरें दिखाई गई, मात्र 1, 2, 3, 4 से ज़्यादा कोई जो है व्यक्तिगत रूप से सामने नहीं आया। मगर यहाँ पे इतने लोगों का आना, कुछ तो बात होगी, कुछ तो सच्चाई होगी। ऐसी ही महिला हमारे साथ आज फिर से जुड़ी हैं। जानेंगे आखिर इनकी जो जर्नी है वो कैसी रही डेरा सच्चा सौदा के साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला देवी है जी। कितने वर्ष हो गए आपको डेरा सच्चा सौदा? मैं डेरे से 78 से जुड़ी हूँ जी। काफ़ी समय हो गया है आपको। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे आप? कुछ गलत आपके साथ हुआ है, क्या हुआ है? और या कुछ आप कहना चाहती हूँ कि जितनी हमारे यहाँ इस समाज के अंदर बेटी माँ घर सुरक्षित नहीं है, जितनी वो डेरा सच्चा सौदा में सुरक्षित है। घर में उसकी कोई सुरक्षा नहीं, पर वो एक ऐसा पाक पवित्र संस्था है जहाँ वो हर समय 24 घंटे सुरक्षित रह सकती है। मानवता भलाई के लिए गुरुजी ने किन किन कामों को गिनवाए। देश के अंदर इतनी गंदगी है कि जिसका बयान करना पहुंच से दूर है। एक हमारे संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसाई हैं जिन्होंने समाज में फैली ना जाने कितनी बुराई को दूर। वेश्यावृत्ति देखो, आज समाज के अंदर एक लड़की घर से बाहर रहती है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, परंतु यहाँ वैश्याओं को लाया जाता है, उनका इलाज कराया जाता है और उनसे शादी करते हैं नौजवान लड़के। क्यों करते हैं शादी? क्योंकि उनको पिताजी के वचन मानने में जो खुशी मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो बता नहीं सकते। सफाई अभियान देखो, इतनी नहरें हमारी गंदी हैं, अब भी नहरों में देखो गंदगी है। गंगा नदी में कितना कचरा था, तो किसने साफ किया? हमारे गुरुजी ने। एक सफाई से कितने काम होते हैं। पानी शुद्ध हुआ, पर्यावरण शुद्ध हुआ, समाज में शुद्धता होगी तो बीमारियों का नाश होगा। तो ये किसने कराया? संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने। आपका अपने गुरु पे जो विश्वास है कितना है? बता नहीं सकते हम उनके लिए। यदि एक भी उनका दोष आरोपित रहता है, हमारी 5 करोड़ की संगत सिर कटवाना चाहती है। अगर आपसे पूछा जाए इस जो विश्वास का कारण क्या है, तो विश्वास का कारण जब वहाँ पे कुछ है ही नहीं, हमने वहाँ से जो पाया उसका, तो कहते हैं ना, गूंगे का गुड़ है वो। जो कुछ हमने वहाँ से पाया वो तो वही जानेगा जो उसको खाएगा, दूसरा कुछ नहीं बता सकता। जो गूंगा है वो गुड़ खाएगा, उसका टेस्ट बगले बजा पर बता नहीं सकता। इसीलिए हमें जो वहाँ सुकून, जो शांति, चैन उस जगह पे मिलता है, वो जगह के अंदर ऐसी पवित्रता है कहीं नहीं मिल सकती। गुरुजी ने समाज के लिए काफ़ी कुछ किया है। हाँ, क्या लगता है आपको समाज को आज गुरुजी की ज़रूरत है? आज जितनी ज़रूरत समाज को आज है, उतनी उनके होते तो वो कमी दूर कर रहे थे। उनके जाने के बाद समाज में आप देखो, रोज न्यूज़ पे, पहली टीवी पे, अखबार में ये होती है, फलां जगह रेप हो गया, फलां जगह ये हो गया। इसके अलावा कोई खबर ही नहीं। नशा, मर रहे हैं लोग। हमारे गुरुजी ने इन्हीं बुराइयों पर तो कंट्रोल किया हुआ था, नियंत्रण किया हुआ था उन्होंने कि समाज में नशा, ये वैसे अब जो सत्संग करते हैं, मैंने और भी ये, मैं किसी संत की निंदा नहीं करती, परंतु हमारे गुरुजी सत्संग करते हैं ऑलराउंडर। बच्चों को कैसे पालना चाहिए, बच्चों को ये सुविधा कैसे देनी चाहिए, लड़कियों को सुरक्षा कैसी दी जा सकती है, ऐसी जो बातें हैं जो कि हमें जनरल बातें जिसे हम कह सकते हैं, वो गुरुजी हमारे सत्संग में महीने 2 बार जब सत्संग करते, लड़कियों के ऊपर करते, बेटा अपनी सुरक्षा खुद करो, किसी पे विश्वास मत करो बेटा। तो जब बच्चे ऐसा सत्संग सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली उन बच्चों पे असर होगा।
गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं हाँ जी। उसके बारे में क्या कहोगे? आरोप तो कह रही हूँ कि 100% गलत है जी, गलत, बिल्कुल 100%, मतलब 100 से 101% कह सकते हैं। एक भी आरोप जो है ना उनका सही नहीं है। जो गुरुजी जो वहाँ पे जहाँ पर लड़कियाँ सुरक्षित रह सकती हैं, जो गुरुजी इतनी हमें सुरक्षा के लिए देते हैं, उन गुरुजी पे वही आरोप, ये हम कैसे मान सकते हैं? हम इनका 100% खंडन करते हैं। मीडिया में काफ़ी कुछ गलत दिखाया गया था डेरा को लेके। दिखाए जाए, जो हम चीज़ आंखों के देखेंगे, अब जब हम भी दूर बैठे थे हम भी सुनते थे, देखना ये टीवी में ये दिखा रही है, दिखा, पर जो चीज़ हमने अपनी आंखों से पहले देखी हुई थी हम उनको कैसे मान लेते। हाँ देखो, जो चीज़ें लोगों ने नहीं देखी वो तो उन बातों पर विश्वास करेंगे ना। अब यदि आप वहाँ पे डेरा पे गए नहीं, डेरा में किसी चीज़ को आपने देखा नहीं, आपको तो जो मीडिया बताएगा आप तो विश्वास करेंगे। पर जिन लोगों ने डेरा को देखा है, वहाँ पे इतने इतने साल हो गया, हमारी लड़कियाँ जाती थी सत्संग पे, कल्ली चली जाती, हमें ऐसे बेफिक्री होती थी, यदि घर से एक कदम बाहर जाती थी हमें डर होता था, पर जब डेरे चली जाती थी हमें, जब वो दूसरों को ऐसी शिक्षा देते हैं तो उन पर वो दोष लगाना तो 100% गलत है जी, बिल्कुल गलत है जी। ग्रीनेस ये तो- वेलफेयर हाँ फोर्स जी। गुरुजी की किस तरीके से कार्य करती थी? ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स सिर्फ भलाई के कार्य, मकान कहीं भी कोई सेवा हो जाती है, पिता ही नहीं कहते, कहीं बैठे सेवा होती है कोई, तो अपनी ये हमारी फोर्स देखो वहाँ पहुँचती है। और देखो मीडिया क्या करता है, हमारी आप मान लो ये भूकंप आया कहीं भी, या कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं आग लग जाती है, तो हमारे ग्रीनेस वाले पहले वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उनको हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है, हमें आग बुझाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, किसी को नदी में से कैसे बचाना है ये भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि हम जो भी किसी पर आपदा आती है हमारी ग्रीनेस फोर्स वहाँ पर पहुँचकर उनकी सुरक्षा करती है। क्या किसी तरीके की तनख्वाह ली जाती है? देखो, तनख्वाह दुनियादारी से कोई तनख्वाह नहीं है हमारी उनके, पर उनकी सेवा से जो हमें बरकतें मिलती हैं, जो रूहानियत की बरकतें मिलती हैं, उसको तो तनख्वाह ही तनख्वाह है। बाकी कोई तनख्वाह किसी को भी किसी किस्म की, कितना भी कोई सेवादार है, बड़े से बड़ा चाहे छोटे से छोटा, किसी किस्म की कोई भी तनख्वाह किसी को नहीं मिलती। अच्छा, एक जो सवाल है जनता के मन में है कि जो ब्लड डोनेशन होता था, हाँ जी, इतनी बड़ी मात्रा में, हाँ जी, डेरा सच्चा सौदा के अंदर, हाँ जी, क्यों, मतलब क्यों होता था इतनी बड़ी मात्रा में डेरा में ही, क्यों और जगह क्यों नहीं? क्योंकि क्या अंतर था? हमें गुरुजी ने ये सिखाया है कि यदि हमारे शरीर का एक भी कतरा किसी के काम आ जाता है तो इससे बड़ा आपका कोई पुण्य का कार्य नहीं है। यदि आप एक का भला करते हो, किसी की ज़िंदगी बचा लेते हो, ना जाने उसके बदले में आपको परम पिता परमात्मा क्या बख्श देगा। इसी भावना को लेकर हमारे सभी, मैंने 65 ईयर्स तक ब्लड दिया है, मैंने खुद 65 ईयर्स तक ब्लड दिया है, उसके बाद ब्लड मैंने नहीं दिया। पर यही उनकी शिक्षाओं के आधार पर भी किसी की सुरक्षा करना, किसी की ज़िंदगी बख्शना सबसे बड़ी सेवा है। तो इसीलिए हमारे तो वहाँ पर यदि एक को कह देते हैं ना आपका ब्लड नहीं लेंगे, तो वो रोने लग जाती है, क्यों मेरा ब्लड क्यों नहीं लेंगे, मैं किसी के काम नहीं आऊँगी, क्यों नहीं किसी काम आऊँगी। हर इंसान सच्चे सौदे से जुड़ा, हर इंसान चाहता है कि मैं किसी के काम आऊँ, क्योंकि उनको प्रेरणा ही ऐसी दी जाती है, उनको शिक्षा ही ऐसी दी जाती है। गुरुजी, इतनी जो बड़ी मात्रा में ट्री प्लांटेशन करवाते थे, क्या कारण है उसका? उसका कारण वही बात आ गई ना, वो चाहते थे कि यदि बेटे आप पौधे लगाओगे तो इससे पर्यावरण शुद्ध होगा, जब पर्यावरण शुद्ध होगा बेटे तो शुद्धता ही, स्वच्छता ही, जब हम स्वस्थ होंगे, स्वस्थ जो है ना शरीर एक सबसे बड़ी नियामत है, उसी के आधार पर वो पौधे लगवाते थे। संगत को कहे वही बात कहते थे, वही भलाई, मेन बात तो भलाई में रहती है, बेटा हमने मानवता का भला करना है, उसके लिए चाहे हमारा अंत तक कतरा कतरा चले, जो खुद वो कहते थे कि हमारा मानवता भलाई के लिए शरीर का कतरा कतरा भी हाजिर है, तो वही शिक्षा हमारी साथ संगत में भरी हुई है। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? हम तो सरकार से ये अपील कर, हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, बिल्कुल 100% निर्दोष हैं, एक भी उन पे लगा आरोप यदि वो साबित होता है तो हमारी 6 करोड़ की संगत जान देने के लिए तैयार बैठी है। वैश्याओं के लिए क्या किया है? अब देखो, वैश्याओं, मैंने पहले आपको बताया कि वैश्याओं के लिए उन्होंने, कोई भी ऐसे समाज में नहीं है कि एक वैश्या शब्द से नफरत करते हैं लोग, नाम से ही हमारी टीमें सतगुरु जी भेजते हैं जहाँ पर वैश्याएं रहती हैं,
क्योंकि उनको ज़बरदस्ती बनाया जाता है, ये तो हमें पता ही है। किसी की मजबूरी, गरीबी, किसी की कैसे, तो उन पे हमारी टीमें जाती हैं, उनको बेटी बहन बना के लेके आते हैं और यहाँ पे उनका इलाज करके उनके घर बसाते हैं, ताकि जो गंदगी में फंसी हुई हैं वो अपना एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। जी, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि वीडियो के माध्यम से, यानी कि जो कि मीडिया के माध्यम से डेरा सच्चा सौदा को जानते हैं और लगातार उनके मन में जो यही धारणाएं हैं कि जो डेरा सच्चा सौदा है वहाँ पर गलत कार्य होते हैं? यही तो हम मीडिया के बारे में बताना चाहते हैं कि मीडिया ने जो देखा नहीं वो बताते हैं, अब वो जो देखते हैं उसको कभी नहीं बताते। कोई भी हमारा मानवता भलाई का कार्य होता है, चाहे मान लो कहीं आपदा आ गई, हमारी संगत उस काम में सहयोग करती है, कभी भी मीडिया उसका क्यों नहीं बताते? मीडिया क्यों नहीं बताता उस सच्चाई को? एक ही बात मीडिया पल्ले बांधे कि डेरे सच्चे सौदे की सच्चाई बतानी है, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। मीडिया सच्चाई पे आ जाए तो कुछ है ही नहीं। मीडिया सच्चाई बताता नहीं है। हमारे ब्लड कैंप लगते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, हमारे आस पड़ोस एक्सीडेंट को देखकर सब निकल जाते हैं, पर हमारा सत्संगी जिसने गुरु जी से नामदान लिया है वह रुकेगा, उसको उठाएगा, उसका इलाज करेगा। जो क्यों? क्योंकि उनकी प्रेरणा ही हमें ऐसी दी गई है। यदि मीडिया सारी बातों को छोड़कर सच्चाई पे आ जाए तो सारी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना मीडिया ही सब कुछ है। ये मीडिया सच्चाई नहीं बताता, बिल्कुल नहीं बता रहा सच्चाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सबने सुना कि जो सबसे ज़्यादा दुख की बात है वो यही है कि मीडिया जो है वो सच नहीं बताता। काफ़ी कुछ उसने अफवाहें फैलाई कि नरकंकाल और ग्रीनस वेलफेयर फोर्स जो कि एक मानवता भलाई के कार्य करती है, उसके बारे में भी उन्होंने क्या क्या जो धारणाएं हैं लोगों के मन में डाल रखी हैं। जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये है एक बहुत दुखद जो समाचार है देश के लिए है कि जो अच्छे कार्य करता है उसके बारे में इतना गंद फैलाना मीडिया के लिए क्या अच्छा काम है? जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।